Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Sharoz Iqbal. I am the founder and CEO of BSI Consultants. We provide visitor visa services and study abroad services. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेदरलैंड विजिटर वीज़ा। ठीक है जी। अच्छा, नेदरलैंड वीज़ा में देख लेते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है अगर आपने इस वीज़े को सिक्योर करना है। ठीक है। अच्छा, इस वीज़े को मैं एज़ अ स्टेपिंग स्टोन बोलता हूँ कि अगर आपने किसी बिग कंट्री का विज़िटर वीज़ा सिक्योर करना है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड का आपने विज़िटर वीज़ा सिक्योर करना है और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है स्मॉल कंट्रीज़ की, जैसे आपके पास थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, यूएई, इस इन कंट्रीज़ की अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है और आप किसी बड़े कंट्री का विजिटर वीज़ा जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको चाहिए कि नेदरलैंड का विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है जी। क्योंकि जब आपके पास शेंजन स्टेट का एक विजिटर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा, तो फिर आप किसी भी बड़ी कंट्री का जब विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसके वीज़ा चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि एक तो हो गया पाकिस्तान से अगर आपने अप्लाई करना है तो ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट होनी चाहिए। अब दूसरा देख लेते हैं कि अगर फर्ज करें आप के पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस में ये है कि बिजनेस पर्सन्स की जो फाइनेंशियल वर्थ होती है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज डूइंग जॉब इन पाकिस्तान, वो ज्यादा है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि जॉब वाला कौन सा बंदा नेदरलैंड विजिटर वीजा अप्लाई कर सकता है। जॉब अगर फर्ज करें आप यूएई में कर रहे हैं या किसी और कंट्री में, मलेशिया में कर रहे हैं या सऊदीया में कर रहे हैं, फिर आपको नेदरलैंड विजिटर वीजा जो है वो सूट करता है। ठीक है। फिर चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं यूएई में, सऊदीया में, दुबई में, तो फिर भी आप इसका विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। अगर फर्ज करें आप पाकिस्तान में हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ जाती है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट आ जाती है और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि हम बिजनेस बैंक स्टेटमेंट पे सिर्फ रिलाय नहीं करते, हम बिजनेस ट्रांसफर से जो आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, पर्सनल फंड्स जो आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, उस पे हम रिलाय करते हैं। वीज़ा ऑफिसर भी उसको देख रहा होता है, क्योंकि वो देखता है कि बिजनेस अकाउंट में जो फंड्स हैं वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हैं। ठीक है जी, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ठीक। अब अगर फर्ज करें आप यूएई में या सऊदीया किसी और जगह जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपके सारे उधर जो स्टेटस है आपका, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपका वीज़ा, परमिट, कामा जो भी है, ठीक है जी, वो स्टेटस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर उसके बाद आपके उधर जो आप जॉब कर रहे हैं, उधर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उसका एनओसी लेटर चाहिए होगा और आपके पे स्लिप्स चाहिए होंगे और उधर सैलरी जो आपके कंपनी के अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में आ रही है, वो सैलरी में आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है जी। अब हमने देख लिया कि किन बंदों को अप्लाई करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। अब देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। इसका जो प्रोसेस है वो है, आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है और ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको आपने कलेक्ट करने हैं और आपने इसकी हार्ड कॉपीज लेके वीएफएस के ऑफिस चले जाना है। पाकिस्तान में ये कैश पेमेंट होते हैं, यूएई में आप कैश और डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस पे गौर रखना है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मिनिमम आपकी 30,000 यूरो जो है वो कवर करती है और पूरे शेंजन स्टेट को कवर करती है। ठीक है जी। और दूसरा इसमें ये है कि आपने कंफर्म बुकिंग देनी होती है। ठीक है जी। यानी कि डमी बुकिंग्स जो है वो नहीं चलती, ना ये फ्लाइट रिजर्वेशन डमी चलती है, ना दूसरी होटल की बुकिंग डमी चलती है। ठीक है। तीसरा आपने ये देखना होता है कि जो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री होती है वो सारी, वो भी आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ उसमें मेंशन करनी होती है अपने फॉर्म में। ठीक है जी। और दूसरा जो फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हैं, उसको आपने प्रिंट लेके साइन करके अपने सपोर्टिंग
डॉक्यूमेंट्स के साथ वीएफएस ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। उधर आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाता है। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो वो आपको वीज़ा स्टिकर जो है वो आपके पासपोर्ट पे लग के आ जाता है। और ये जो वीज़ा लगता है ये आपका डेटेड होता है, यानी कि आपने फ़र्ज़ करें 10 दिन का प्लान दिया तो 10 दिन का वीज़ा आपको ग्रांट होगा, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको 6 माह का भी वीज़ा मिल सकता है और 6 माह में आप सिर्फ 90 डेज़ तक उधर रह सकते हैं, यानी कि 3 मंथ्स तक आप रह सकते हैं। दोबारा फिर आपको री एंट्री करनी होती है, ठीक है। और ये मल्टीपल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें फ़र्ज़ करें अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको सेपरेटली करनी होती हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें ये चीज़ है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो पाकिस्तान से इस वक़्त जो है वो सारा डिपेंड कर रहा है कि आप अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी सिक्योर कर लेते हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूएई में जो लोग हैं वो उनको विदिन अ मंथ अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको 2 मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट सिक्योर हो जाती है तो आप अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप नेदरलैंड का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।